तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, वो आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां आपके सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस और आंसर कवर करेंगे। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी की अपडेट्स उसमें मिलती रहेंगी। और हमारे YouTube को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये पेपर है और पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइंड रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, इसको डिफाइन करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब होता है। सैम्पलिंग क्या होती है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, ठीक। उसके बाद कजेस सर्वे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग सर्वे क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमारा डिफाइंड मेजरमेंट ऑफ रिसर्च। रिसर्च की मेजरमेंट कैसे की जाती है, इसको डिफाइन करना होगा। हाइपोथेसिस ये आ सकता है, ठीक। उसके बाद चेक स्क्वायर टेस्ट आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं जल्दी से। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद डिस्कस द टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। टाइप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, ठीक। आगे हमारा एक्सप्लेन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फीचर्स ऑफ गुड्स रिसर्च डिजाइन। क्या क्या फीचर्स होते हैं एक गुड रिसर्च डिजाइन के, ठीक है। आगे हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था। आगे हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाइएगा जरूर। उसके बाद सोर्स ऑफ एरर, ये पक्का है आपके एग्जाम में आएगा। सोर्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एरर इन रिसर्च, मतलब क्या क्या सोर्सेज होते हैं एरर होने की रिसर्च में, ठीक है। आगे हमारा शॉर्ट नोट ऑफ टाइप ऑफ डाटा। डाटा क्या होती है, इसका शॉर्ट नोट आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इन डिटेल्स। देखिए हमने आपको ऊपर बताया था रिसर्च क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। ये आपके लॉन्ग में आएगा, इसको आप कम से कम 3 से 4 पेज में लिखेंगे, ठीक। अगर आप हेडिंग डाल के लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिलता है इस पर, ठीक है। ये आपका शायद 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने होंगे इसमें से। उसके बाद हमारा है डिफाइंड रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होती है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। स्टेप इन सैम्पलिंग डिजाइन। स्टेप सैम्पलिंग डिजाइन के क्या स्टेप हो सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद है हमारा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। प्रोसेसिंग डिस्कस करना होगा आपको, प्रोसेसिंग एंड एनालाइज करना होगा डाटा रिसर्च, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड में क्या क्या आता है, जेड टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है और चेक टेस्ट आता है, ठीक है। चेक स्क्वायर टेस्ट, इसको आपको पढ़ के जाना है, इसका मेथड पढ़ के जाना है, कैसे यूज होता है रिसर्च में, ठीक, इसको पढ़ के जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा आप, ताकि अगर ये बड़े में आए, अगर आपको 3 पेज भरने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका एक डिफरेंस अलग हेडिंग बना के डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा सॉरी लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। और उसके बाद फिर क्या आ जाए पंक्चुएशन ऑफ फॉर रिटेल इन रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए PDF। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।